अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8A या जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन अपडेटेड 7th एडिशन जो न्यू बुक आई है इसका हम करेंगे जी चैप्टर 8 करेंगे। एक्सरसाइज 8A है, चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम करेंगे। ठीक है, और इसमें हम करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि प्लॉट ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑन ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर एंड आइडेंटिफाई ईच ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्टेन्ड। कह रही कि आपने क्या करना है कि ग्राफ पेपर पे इन सारे पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है और जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है ना आपने बताना कि कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो बन रही है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस शीट को थोड़ा सा इधर कर देती हूँ और यहाँ पे हम रख लेते हैं जी आईपैड को। आईपैड पे मेरे लिए थोड़ा सा इजी होता है करना, क्योंकि फिर इसमें ये होता है कि हम बैक पे कर लेते हैं ना जब कभी कुछ मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो है इसमें हमारे पास है जी फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है। तो फर्स्ट वैल्यू x है, यानी कि x क्या है मेरे पास 6 है। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे देखते हैं 6 कहाँ पे है, ये मेरे पास 6 है और इस पे क्या है मेरे पास y 4 है। तो हम देखते हैं 6 पे y 4, 4 बॉक्स पे 1 2 3 4, 4 बॉक्स पे जाके हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इधर डॉट लगा देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद क्या है जी -6 पे 4। जब x मेरे पास -6 है तो इस पे क्या है मेरे पास y 4 है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। जब x -6 है तो उस पे y 4 है। तो -6 ये है ना, लेफ़्ट साइड पे माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो जब x -6 है तो इस पे y क्या है 4। तो ये -6 है तो 1 2 3 4, ये देखें फोर्थ ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसे डॉट लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब x -6 है तो y -4 है। जब x -6 है तो इस पे y -4 है। जो हमारे पास ऐसे ये वर्टिकली होता है, ये क्या होता है हमारे पास y एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टली होता है ये x एक्सिस होता है। तो इधर लिखा हुआ है जब x -6 है तो y -4 है। जब x -6 है तो y क्या -4, 1 2 3 4, ये वाला मेरे पास आता है बॉक्स। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, हमने इस साइड पे आते हैं क्योंकि लास्ट मेरे पास है कि जब x 6 है तो y क्या -4, x 6 पे y -4, 1 2 3 4। जो नीचे वाली साइड होती है जो y एक्सिस है उसमें जो नीचे वाली साइड है उस पर क्या होती हैं सारी नेगेटिव वैल्यूज़। तो मैंने नीचे वाली साइड पे 4 बॉक्स को काउंट कर लिया, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास ये देखें ये आ रहा है -4। तो यहाँ पे मैं एक डॉट लगा लूँगी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब क्या करते हैं कि हम स्केल से ना इसको कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इनको। तो ये मेरे पास है जी फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इधर हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, लास्ट के रह गया है, इसको इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या बन रहा है ये इसको हम थोड़ा करीब से, वो थोड़ा दूर हो गया था। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, तो अब आप इसको गौर से देखें तो ये मेरे पास क्या बना है, इसको अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या शेप बनी है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बना है ना। देखें इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है और इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि लेंथ इक्वल है और ब्रेथ इक्वल है।
तो ये मेरे पास क्या बन गया, रेक्टेंगल। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमने क्या बनाया, मैं इसके पॉइंट्स को भी यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है जी 6 - 4, यहाँ पे मेरे पास है जी 6 4, और यहाँ पे है जी मेरे पास -6 4, और ये वाला पॉइंट मेरे पास है जी -6 -4। ठीक है जी। तो ये देखें ये मेरे पास शेप बनी है, तो ये क्या है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, और मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि मेरे पास ए पार्ट में क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी सॉल्यूशन, और ए पार्ट में क्या हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेक्टेंगल। सेकंड में देखते हैं हमारे पास क्या बनता है अब। तो अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं। मैंने ग्राफ ले लिया यहाँ पे, ग्राफ पेपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास इसमें ये आपको जैसे कि ये जो वर्टिकल होता है ये वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टली होता है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है 0 5, यानी कि जब x 0 है तो उस पर y क्या है, 5 है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, कोई और रख लेते हैं। जब x 0 है तो y 5 है। तो x 0 कहाँ पे है, यहाँ पे x 0 है ना, इस पे क्या है, y 5 है। ये है पॉइंट मेरे पास फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये है। उसके बाद क्या है मेरे पास, जब x -6 है तो y क्या है, 0। जब x -6 है, -6 कहाँ पे होगा, x लेफ़्ट साइड पे। जब x -6 है तो इस पे y क्या है, 0। तो y कहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है ना। तो यानी कि वो मेरे पास यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि जब x 0 है तो y क्या है, -5। जब x 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना। तो इस पे y क्या है, -5, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास क्या है कि जब x 6 है तो y 0 है। जब x 6 यानी कि ये, तो इस पे y 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा ला ला के ये 6 पे आप क्या करें, यहाँ पे इसको पॉइंट को प्लॉट कर दें। ठीक है। तो ये मेरे पास इसके पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ज्वाइन कर देती हूँ। कलर कोई और ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा विजिबल हो। ब्लू ले लेते हैं हम कलर, और यहाँ पे हम स्केल ले लेते हैं। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। पहले हम इन दोनों को कर देते हैं। ठीक है जी, इन दोनों को मैंने कर दिया ज्वाइन। इसको सही से कर लेते हैं ज्वाइन हम यहाँ पे रख के, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि हमने देखना है कि ये बिल्कुल हो, अलाइन हो। ठीक है, कोई बीच में अब सही हो गया। ठीक है, पहले थोड़ा सा ना इसमें फ़र्क था। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को हम कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सही आ गया। ठीक है जी, इधर तो ये मैंने इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब हम इसे करेंगे ऐसे, इसको थोड़ा सा हमें टर्न करना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि ये आपके जो आईपैड है इस पे ये कौन से ऐप है जिस पे आप ये करते हैं। तो ये स्केच ट्री है। ठीक है, जिस पे ये मैं सारे ग्राफ्स बनाती हूँ। और ये है जी मेरे पास इसका लास्ट पॉइंट, इसको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब आप देखिए, और इन पॉइंट्स को भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो मेरे पास पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स हैं जी मेरे पास, यहाँ पर है x 6 y 0, यहाँ पे मेरे पास है x 0 y -5। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है x -6 y 0, और यहाँ पे मेरे पास है x 0 y 5।
ठीक है जी। तो ये सारे मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ गए हैं कि 0.5 सेकंड था -6, 0 थर्ड था 0 -5 और फोर्थ था 6 0। ठीक है, तो इन चारों को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। तो ये हमारे पास इसकी फ़िगर बन गई। अब ये है क्या, कोई भी 4 साइडेड जो फिगर होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम क्या है। तो ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी सारी लेंथ्स आपस में इक्वल हो हमारे पास। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, वो हमारे पास है ये रोम्बस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक रोम्बस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बी हमारे पास है एक रोम्बस। ठीक है, तो सेकंड भी हमारे पास इसका पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास है जी इसका थर्ड पार्ट है। तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कोई ग्राफ पेपर ले लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसका सी पार्ट है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, जब x ज़ीरो है तो y भी क्या है हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, जब x ज़ीरो है तो हमारे पास y भी क्या है, ज़ीरो है। तो x ज़ीरो पे y भी ज़ीरो, यानी कि ये वाला पॉइंट। उसके बाद सेकंड मेरे पास है कि जब x ज़ीरो है तो y 8 है। ठीक है, जब x ज़ीरो है तो y क्या है, 8, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जब x 5 है तो y 4 है। जब x 5 है तो y 4 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसको आपस में ज्वाइन करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ बन रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं ले लेती हूँ स्केल और इसको हम क्या करते हैं जी, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो पहले तो ये तो इसकी बेस है हमारे पास। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम यहाँ से। ये बिल्कुल ऐसे हमें करना है, सीधा इसको। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं। ये आगे मेरे पास इसकी बेस। अब क्या करते हैं, इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को पहले। फिर अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें देखने में आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। तो अगर आप गौर से देखें इस ट्रायंगल को, तो इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो कोई भी एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, वो हमारे पास कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल की दो साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सी मेरे पास क्या है, सी मेरे पास है जी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया है जी इसका सी पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास है एक डी पार्ट है इसका। ठीक है जी, तो यहाँ से हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं और इसका कर लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास है जी, फर्स्ट है जब x 1 है तो y 0 है। तो जब x, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो जब x हमारे पास 1 है तो y 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद जब x 0 है तो y 3 है। ठीक है, जब x 0 है तो इस पे y 3 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। उसके बाद जब x -1 है, जब x -1 है तो इस पे क्या है, y हमारे पास 4 है। x -1 पे y 4। उसके बाद क्या है, जब x -5 है तो y -2 है। x -5 पे y -2।
ठीक है जी, ये कुछ इस तरह का हमारे पास बना है। तो इसको अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ बनी है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, क्योंकि 4 साइडेड कोई भी फिगर हो वो हमारे पास क्या होती है, एक क्वाड्रिलेटरल होती है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है, स्केल ले लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम पहले। ठीक है जी, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट्स लिख के भी बता देती हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे है जी मेरे पास x-5 है, और y मेरे पास यहाँ पर क्या है, y मेरे पास यहाँ पर है जी -2। ठीक है, x-5 है, y क्या है, -2 है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास x1 है, y 0 है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, x3 है और y मतलब x 0 है और y 3 है। और इस पॉइंट पे मेरे पास x1 है और y क्या है, 4 है। ठीक है, x-1 है, x-1 है और y क्या मेरे पास 4 है। ठीक है, तो 4 साइडेड कोई भी जो फिगर होती है वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नेम हमें इस शेप का नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, 4 साइडेड कोई भी फिगर होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। लेकिन कुछ होती हैं जिनको हमने नेम्स दिए हुए हैं, जैसे कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, जिसकी लेंथ इक्वल हो, जिसकी ब्रेथ इक्वल हो, वो रेक्टेंगल होता है। जिसकी 4 साइडेड फिगर हो, जिसकी लेंथ इक्वल हो, और वो हमारे पास रोम्बस होती है। इसी तरह सारी, तो 4 साइडेड कोई भी फिगर होगी वो हमारे पास क्या होती है, एक क्वाड्रिलेटरल तो वो होती है, लेकिन उसके बाद उनके नाम रखे जाते हैं। तो डी हमारे पास, क्योंकि इसका नाम नहीं पता तो इसको सिंपल लिख देते हैं कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है जी इसका लास्ट पार्ट, ई पार्ट है। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है जी इसका ई पार्ट, यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसमें हमारे पास हैं जी पॉइंट्स हैं, जब x5 है तो y2 है, जब x5 है तो y2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट x5 y2। उसके बाद क्या है हमारे पास, जब x-1 है तो y3 है, x-1 इस पे y3, ये वाला पॉइंट x-1 y3। उसके बाद नेक्स्ट है, जब x-1 है तो y क्या है, -3, x-1 इस पे y -3, यानी कि ये वाला पॉइंट x-1 y -3। उसके बाद लास्ट है जी, जब x5 है तो y -2 है, जब x5 है तो y क्या है, -2। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ, और अब हम स्केल ले लेते हैं। तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से।
इसको यहाँ पे रखते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने इसे ज्वाइन कर लिया और ये मेरे पास एक फ़िगर बनी है। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, 4 साइडेड फिगर, और जो इस शेप में होती है वो हमारे पास क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।